नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेडली आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं, वो चाहे CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL की तैयारी कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो या स्टीनो की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनके बिना आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है, और अगर आप ये बातें फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% होगा। आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना चाहिए कहीं पे कि हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ें एक एक करके बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो CGL का रिजल्ट आया उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो सरकार है वो धीरे धीरे SSC को CET की तरफ ले जाने के मूड में है, जिस कारण से ये प्रूव हो गया है कि अकेला एक सब्जेक्ट ना आपको जिता सकता है और ना ही आपको हरा सकता है। मेरे कहने का मतलब, जो बच्चे सोचते थे कि मैथ्स हम नहीं करके जाएंगे, तो जो नहीं करके जाएगा वो भी मरेगा और जो अच्छे से नहीं करके गया वो भी मरेगा। क्योंकि आपने देखा है कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने से ही ये पता चलता है कि अनटिल एंड अनलेस आपके सारे सब्जेक्ट्स स्ट्रांग हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझना होगी। तो अभी रिसेंट में जो आपको चीज़ करना पड़ेगी वो ये करना पड़ेगी कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने बहुत अच्छा करना पड़ेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हो, वरना ये SSC का जो दलदल है वो ऐसे ही होता है। पहले अटैम्प्ट में पोस्टल असिस्टेंट मिलती है चेन्नई में, सेकंड अटैम्प्ट में पोस्टल असिस्टेंट मिलती है अपने स्टेट में, थर्ड अटैम्प्ट में पोस्टल असिस्टेंट मिलती है अपनी होम टाउन में, फिर चौथे अटैम्प्ट में 4600 मिलेगी चेन्नई में, फिर पाँचवें अटैम्प्ट में 4600 मिलेगी आपको अपने होम स्टेट में। ऐसे करके ना ये पूरा एक विशियस सर्कल है जिसमें कि आप सभी लोग फंस जाते हैं। तो आपको मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना होगी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को, वो यही है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आगे बात करें दोस्तों, देखिए, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है। ये 1000वीं बार बोल रहा हूँ मैं आपको। आप कोई भी एक बेसिक किताब उठाएं, जब तक उसको 5 बार नहीं लगाएंगे, 3 बार मिनिमम प्रीवियस ईयर, तब तक आपसे मैथ्स नहीं बनेगी। तो सारे के सारे पवन राव सर के लेक्चर्स फ्री वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसको देखें। उसके बाद कॉन्सेप्ट देखने के बाद में कोई भी एक प्रीवियस ईयर किताब उठा लें और उसको कम से कम 3 बार सॉल्व करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये मैथ्स की बात करी है मैंने। तो मैथ्स का आपको सोर्स भी बता दिया एक तरीके से मैंने। कोई भी प्रीवियस ईयर किताब ले लें जो आपको लग रही है, जो मार्केट में आपने नाम सुना है, उस प्रीवियस ईयर किताब को 3 बार लगाना है आपको। प्लस साथ में, जैसे आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, चौथे चैप्टर आप कर रहे हैं, तो पिछले 3 रिवीजन भी करते रहना है। साथ में डेली उनके 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन लगाते रहें। जैसे आपने 10 चैप्टर कर लिए, 11वां चैप्टर आप कर रहे हो, तो पहले के 10 चैप्टर आप भूल ना जाओ, उसके लिए हर रोज़ डेली उन 10 चैप्टर के 3-3 क्वेश्चन लगाएं, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ग्रामर के लिए नीतू सिंह कंपलसरी। आपको पता ही है कि नीतू सिंह भगवान मानी जाती है, तो नीतू सिंह आपको करना है कम से कम 3 बार ग्रामर के लिए। रीडिंग कंपलसरीली आपको कहीं ना कहीं से करना ही है ना। क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और इसके लिए आप तरुण ग्रोवर सर और अमन वशिष्ठ सर, ये 2 टीचर्स जो हैं यूट्यूब पर फ्री में सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पर। इन 2 टीचर्स को देख के सारा कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए दीपक सर को फॉलो कर सकते हैं आप। रीजनिंग के लिए रैंकर गुरुकुल के सर हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जीके का मैं बताते ही रहता हूँ आपको। तो भाई ये चीज़ें जो है ना, ये किसी भी हालत में तुम्हें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को समझो। ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। उसके 2-4 मेन रीजंस बताता हूँ। पहला, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने कितना पढ़ लिया। तुम बोलते हो मेरा जीके हो गया, कोई पूछता है कितना हुआ, क्या पिया, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, तो तुम्हें नहीं पता। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आपको ये नहीं लिखना कि मैं कल सुबह उठ के क्या करूँगा, सुबह 6 बजे आई विल गेट अप, और ये सब नहीं। उसमें सिर्फ ये लिखो कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या टारगेट्स किए हैं। जैसे आपने अगर वोकैब याद किया, ऐसा लिख लो वोकैब, 4 वोकैब मैंने याद करी किरण से, पिनाकल से, या जो भी किताब से आप कर रहे हो, ब्लैक बुक से, जिस भी किताब से आप कर रहे हो। ठीक है, ऐसे करके आपको एक टारगेट्स बनाना है। डेट के साथ आपके नीचे आपके टारगेट्स डेली वाले होना चाहिए कि एक दिन में आपने कितना टारगेट्स फॉलो किए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे कि आपका पूरा आपके दिन का हिसाब रहता है। ये चीज़ आपको डिसिप्लिन बनाती है, और बिना डिसिप्लिन के सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ये बात ध्यान रख लेना। पहला तो ये। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। ये जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ट्रिक बताई, ये आपको कंसिस्टेंट भी बनाती है, और आपको कंसिस्टेंट बनना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप पढ़ लिए और उसके बाद आपने छोड़ दिया। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। 20 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है, पटवारी का पढ़ने लग जाते हैं, फिर उसके 20 दिन बाद SSC का नोटिफिकेशन आता है, SSC पढ़ने लग जाते हैं, फिर बैंक का नोटिफिकेशन आता है, बैंक पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे नहीं होता भाई। देखो, एग्ज़ाम जो एक ट्रैक की है ना, उन पे फोकस करो। जैसे SSC जो है वो पूरा एक ट्रैक है, फिर CPO हो, CGL हो, CHSL हो, स्टीनो हो, कोई भी हो, तो आप SSC को टारगेट करोगे तो ये सारी एग्जाम्स आपकी निकलेंगी। साथ में जैसे मैंने IBSCIO भी निकाला था, तो IBSCIO का फॉर्म, IBSCIO जो थी वो उसके पैरेलल एग्जाम थी, तो IBSCIO का फॉर्म आया था, डाल दिया। अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म आया था, लोगों ने डाला और क्लियर किया है। SSC वालों ने, बहुतों ने किया, क्लियर किया है।
लेकिन बैंकिंग का पैटर्न ही अलग है भाई, पटवारी का पैटर्न ही अलग है, उसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा ना। तो या तो आपका सिलेबस पहले इतना मजबूत हो कि आप उस सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर एग्जाम को टाइम दे पाओ, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको ये चीज़ थोड़ी समझना पड़ेगी, है ना। कंसिस्टेंसी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा भाई, किसी भी तरीके से, हर तरीके से मतलब रहना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इतनी बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते हो। मतलब मैथ्स में भी कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो कि मेरा ज्योमेट्री वीक है तो वीक होने से काम नहीं चलेगा। अब आपको वो टॉपिक मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज हर चीज़ का बराबर है। इंग्लिश पे खासकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिन बच्चों से इंग्लिश नहीं बनती तो उनको इंग्लिश बनानी पड़ेगी कुछ भी करके, और इंग्लिश बनती है अगर आप मेहनत करोगे तो। बेशर्त बस शर्त यही है कि आपको मेहनत कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जिनके बिना आपका सिलेक्शन तो नहीं होना है और आपको किसी भी हालत में करना है। गलतियाँ जो आप करते हो आप 10 टीचर्स को यूट्यूब पे फॉलो करते हो, 15 आप कोर्स खरीद लेते हो, ये सब गलतियाँ करते हो आप खुद समझो। आप 50 किताब लेके आ जाते हो और उन्हें ऐसे एक भी पूरी किताब नहीं लगाते हो। किसी व्यक्ति ने एकदम सही बात की है, चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो। यूपीएससी में पॉलिटी में किताब चलती है लक्ष्मीकांत, सुना होगा आपने, जो रवि कुमार सिन्हा के, उन्होंने 25 बार वो किताब पढ़ी है, सिर्फ वो किताब पढ़ी है, और 11th-12th एनसीईआरटी बस। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और रिवाइज होगा ना आपका। आप खुद समझो ये चीज़। तो आपको क्या करना है भाई कि वो जो बुक है ना, कोई सी भी एक बुक ले लो और उसको कम से कम 15 बार करो। आप बार बार एक ही किताब को, मतलब 10 किताबों को मत करो। एक किताब 10 बार करनी है, हमें 10 किताब एक बार नहीं करनी है। किसी भी टॉपर को देखोगे तो कोई एक नई किताब बता देगा। देखो हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो चलाओ तुम। 50 टॉपर्स की वीडियो देखोगे तो 50 लोग 50 चीज़ें बताएंगे भाई, लेकिन तुम्हारे लिए क्या सूट करता है वो तुम्हें पिक करके और उसी पे आगे बढ़ना है। फिर चाहे कोई और भी आके बोल दे कि नहीं भैया आप ये कर लो, तो आपको बोलना है नहीं, पहले मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए वो सही है, मैं उसको पूरा फॉलो करूँगा। थोड़ा समझो इन चीज़ों को। तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगी भाई, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये बात ध्यान रख लेना, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं बनेगी। आप मैथ्स में क्या करते हो, किरण या कोई भी बुक उठाते हो तो एक जैसे क्वेश्चन होते हो तो बस एक कर लेते हो, बाकी करते ही नहीं हो। तो फिर प्रैक्टिस का मतलब क्या निकला भाई? प्रैक्टिस का मतलब तो यही होता है ना कि सारे क्वेश्चंस करना है, चाहे एक जैसे हो चाहे नहीं हो, ठीक है। थोड़ी सी ना ये नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, कल से माइक लेके करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, है ना। माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा एरिया ऐसा ही है। बट अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना आप तो भाई सब खराब हो जाएगा। मैं थोड़ा समझो प्लीज़ इन चीज़ों को। पढ़ाई तो करना पड़ेगी, वो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के एक कॉपी में डेली टारगेट नोट करके अगले 6 महीने का तुम्हारे पास हिसाब होना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 150 दिन की टारगेट सीरीज सीजीएल के लिए चलाइए, 90 दिन की सीएचएसएल की चलाइए, 3-3 दिन हुआ, कम से कम उन्हें फॉलो कर लो पूरी। उन्हें ढंग से फॉलो कर लोगे तो ही तुम्हारा भला हो जाएगा भाई। तुम उन्हें भी फॉलो नहीं करते हो पूरी, कम से कम उन्हें उनके, मैं तुम्हारे लिए करके दे रहा हूँ सारे टारगेट सब कुछ, उससे तो फॉलो करो यार। सीधी सी बात है, तुम गिरोगे ना पीछे, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनेंगे तो क्या छोड़ दोगे क्या तुम? ऐसे तो कभी तुम्हारी सीरीज ही पूरी नहीं होगी, कोई सी भी, तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा कभी भी। समझो थोड़ा बातों को, ऐसे नहीं चलता भाई, है ना। आप मेरे साथ वो सीरीज़ पूरी फॉलो करो। और भाई ठीक है, ये बातें थी जो मुझे करना थी भाई। मैंने आज अपना एनालिटिक्स देखा, किसी ने मुझे बताया कि ऐसे देखो आप एनालिटिक्स, तो 54% लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है जल्दी। जितने बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं जिनके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, कल ही मैंने टेलीग्राम पर डाला है, आपने देखा होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर में से वर्दी हटने का प्रपोजल डाला हुआ है, वो वर्दी अननेसेसरी है। देखा आपने? जितने कोचिंग वाले तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं ना वर्दी के नाम पर, देख लो उसको। और 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा कभी वर्दी नहीं पहनना होती है पूरे साल भर में, ये बात बता रहा हूँ। सिर्फ प्रोटोकॉल ड्यूटी पे पहनना होती है, कभी जब कमिश्नर वगैरह आते हैं तब। तो ये वर्दी दिखा दिखा के जो कोचिंग वाले तुम्हें पागल बना रहे हैं ना, इसको थोड़ा समझो अपने दिमाग में, ठीक है। बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, और जॉब बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा आपको काम करने में, जीएसटी की जब चोरी पकड़ोगे तो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। द वर्सेटाइल मेंटर मेरा टेलीग्राम चैनल, और मानस गुप्ता 616 मेरी इंस्टा आईडी, जिस पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।